कौन हो चुका है आखिरकार टर्मिनेट। तो आज का एपिसोड आप लोगों को लॉकअप का कैसा लगा, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो अपूर्वा है उसकी वाइब कैसी लग रही है। देखिए, अपूर्वा जो है बहुत सारी चीज़ें कर रही है पर एंटरटेनिंग ज़रूर है। काफ़ी अजीब अजीब सी हरकतें करती है, मुझे एंटरटेनिंग लगी है अपूर्वा। और श्रिया ने भी जो है जवाब काफ़ी मज़ेदार तरीके से दिया है, तो दोनों को आमने सामने आते हुए देख के मज़ा आया। और जो ऑडियंस है जो देखना चाहती थी, उनका जो विश मांगी हुई थी उन्होंने, वो तो पूरी डेफिनेटली हुई है। पर आने वाले दिनों में ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि अपूर्वा जो है यहाँ पर वाइल्ड कार्ड बन के नहीं आई है और वो बाहर आ चुकी है। अब रही बात है कि भाई, जो मैंने पहले आप लोगों को अपडेट दी थी कि एज अ गेस्ट, पर गेस्ट तो नहीं, विजिटर तो नहीं, पर उर्फी और हीना खान मतलब कि ऐसी ज्यूरी बन के आ गए हैं जिनके सामने जो एट रिस्क में 5 लोग हैं वो जाएंगे। अभी आप लोगों ने तो ये देख ही लिया है, पर शिल्पा शिंदे ने वाकई में पूरा घर तो बनाया, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। और जैसे हर्षद ने ये बात बोली कि 2 जेलर बाहर है, पर इस यहाँ पर भी जेलर ऐसा लगता है कि शिल्पा शिंदे है। वरुण ने भी ये बात बोल दी कि डर तो लगता है इनसे फटती है। और शिल्पा एक्चुअली में और भी ज़्यादा जो है पावर में आ गई। शिल्पा जो चीज़ें करती है वो जानबूझ के करती है या मेंटली वो अफेक्टेड है, वो वाकई में अगर इस तरीके की गेम खेल रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, यानी कि मास्टर माइंड है। इसको लॉकअप सीजन 2 का मास्टर माइंड बोला जा सकता है, क्योंकि लॉकअप सीजन 1 का मास्टर माइंड तो मुनावर फारूक ही था। तो अगर ये इस तरीके से कर रही है, पर अगर जो भी चीज़ कर रही है तो मास्टरमाइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से जा रही है। पर हीना खान और जो शिल्पा शिंदे है वो एक इस तरीके से लगा जैसे कि मानो हीना खान जो है उसको पता है कि भाई वो किस चीज़ से लड़ी है, क्योंकि ये दोनों सीजन में एक दूसरे के सामने थे। देखिए, दोनों दुश्मनों को एक बात तो पता होता है, और कोई जो मतलब कि एकदम मज़ेदार दुश्मन होता है ना, वो दुश्मन भी अपने टक्कर का चुनता है। तो ये शिल्पा शिंदे और हीना खान को भी पता है कि हीना खान अगर उसकी दुश्मन है तो वो मेरी टक्कर की है। हीना खान को पता है कि ये मेरी दुश्मन है तो ये मेरी टक्कर की है, इसीलिए तो ये बात बोल दी है कि हाँ भाई, फिर यही है शिल्पा शिंदे। पर शिल्पा शिंदे को जो है कुछ बातें सुना भी दी है और इन लोगों को बता भी दिया है कि तुम मतलब कि तुम्हारे कंधे पे चढ़ चढ़ के कोई जा रहा है, और अगर वो किंग है तो तुम किंग मेकर हो। और तो और जो है ये भी तक बोल दिया है कि भाई तुमको सिखाना पड़ेगा। तो यानी कि जो चीज़ें ऑलरेडी जिस तरीके से शिल्पा शिंदे ने डरा के वहां पर रखा हुआ था, तो हीना खान कभी दबी नहीं थी, और हीना खान को शेर खान तक बोला गया था। तो हीना खान ने भी ये कहीं ना कहीं चुना है कि इनको भी सिखा के जाए कि आखिरकार ऐसी पर्सनालिटी को हैंडल कैसे करना है। और हर्षद का तो आज तो भाई पोल खुली गई है। बहुत ही सही तरीके से जो है फरा और रितेश जो है वो जजमेंट डे को हैंडल करते हैं, और पूरे हफ्ते को जो है ये हैंडल करते हैं। हालांकि आजकल रितेश जो है डेट्स नहीं दे पा रहे, फरा ही जो है पूरे हफ्ते आप लोगों को और मुझे जो है वो दिखाई ही देती हैं। पर जिस तरीके से मतलब कि बोला है कि हाँ जी भाई, शिवांगी तो आगे निकल गई, हर्षद तुम वहीं पे हो, अब यहाँ पर सब लोग मुँह खोल रहे हैं। और वाकई में जो भी चीज़ें जजमेंट डे पे बोली गई हैं हर्षद के बारे में, वो चीज़ें बाहर बैठी ज़्यादातर जनता भी बोल रही है। और चमोला ने जो बात बोली है कि भाई ये हर वक्त ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि जब भी इनको बोला जाता है तभी ये बात बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ये और भी ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा है, क्योंकि दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है। शिवांगी जो है यूज़ कर रही है, जैसे कि मैंने भी आपको बोला था कि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि शिवांगी जो है वो हर्षद को यूज़ कर रही है इस गेम में आगे बढ़ने के लिए। और हर्षद जो है वो भी गेमर है, वो इस तरीके की गेम खेल रहा है, वो अपने आप को यूज़ करवा रहा है। कुछ गेम होती है कि यूज़ करना, और कुछ गेम होती है कि यूज़ करवाना, सिंपैथी लेना, ये चीज़ें करना, वो चीज़ें करना। इतना क्या कोई इंसान स्मार्ट हो सकता है मुझे तो नहीं पता, पर ऐसे रियलिटी शो में मुझे जब ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती है तब मुझे लगता है कि भाई दिमाग काफ़ी तेज़ चल सकता है, और इंसान जो है काफ़ी टाइम तक काफ़ी हरकतें मतलब कि बना सकता है और क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये एक्टर्स के हाथ में होता है। और ये एक्टर्स जो है कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी दुनिया में रहते हैं, एक फेक दुनिया में रहते हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं चीज़ें, दिमाग चलता है इनका। और रही बात कौन टर्मिनेट हुआ है, और उससे पहले मैं ये बात बता दूं कि देखिए धीरज, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो धीरज जो है वो तो
एलिमिनेट, मतलब कि वो शो से तो बाहर हो चुके हैं, पर उनके जो बच्चा है उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्दी है। तो और उसका रीज़न क्या है, आने वाली वीडियो में और भी ज़्यादा मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी अगर आप चाहते हैं। पर अब सूफ़ी जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। सूफ़ी जो है अपनी ही बहन, अपनी दोस्त अपूर्वा के साथ बाहर जा चुका है और उसकी जगह पर आ चुका है योगेश फिर दोबारा से अंदर। पर एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे आकांक्षा चौधरी के जाने के बाद योगेश बहुत ठंडा हो गया था, तो योगेश के जाने के बाद भी आकांक्षा चौधरी उतनी ज़्यादा फुदकती हुई नज़र नहीं आई। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ही साथ हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी ये मतलब कि चौड़ में भी आएंगे, और अगर नहीं है तो ये मतलब कि निल है, ऐसा तो मुझे लगा है। पर आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सूफी हो चुका है टर्मिनेट।